Welcome back in my YouTube channel. Today my topic is 10th class Nationalism in India. Today we discuss about main reason or causes of non-cooperation movement in 1920 in India. The first topic is condition created by the First World War in the India. The First World War was fought from 1914 to 1918. Due to World War, people face many problems as हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। 1914 से 18 के बीच में जब विश्व युद्ध हुआ तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। इसमें मुख्य बिंदु है फर्स्ट, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वेरियस टैक्सेस। फर्स्ट इज कि डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था और वो जो वेरियस टैक्सेस थे उनसे उसकी भरपाई की जा रही थी। एंड द सेकेंड टॉपिक, ड्यू टू वार प्राइसेस इंक्रीज मैनी टाइम्स लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल्स। वस्तुओं की बढ़ती हुई चीज़ों के कारण आम आदमी के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड द थर्ड, क्रॉप फेल्ड इन द ड्यूरेशन ड्यू टू ड्रॉट, इट्स रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड्स। इस विश्व युद्ध के दौरान ही भारत में लगातार 3 साल सूखा पड़ा था, जिससे उत्पादन खाद्यान्न जो भोजन था उसकी कमी बड़े पैमाने पर हुई। एंड द फोर्थ पॉइंट, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर एंड ड्यू टू एपिडेमिक इन दिस ड्यूरेशन। इस अवधि के दौरान, इस टाइम के दौरान बहुत सारे लोगों ने विश्व युद्ध में अपनी जानें गंवाई। इसके अलावा महामारियों ने भी भारत को चपेट में ले लिया था। एंड द फिफ्थ पॉइंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द आर्मी कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। जो बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती की जा रही थी युद्धों के कारण, उससे भी आम लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। एंड द सेकेंड पॉइंट, गांधी जी रिटर्न एंड सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1915 में महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से वापसी की, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट the racist with his new methods. It's mean महात्मा गांधी ने वहां पर रंग भेद की नीतियों के विरुद्ध एक नए तरीके से मास एगिनेशंस एंड नॉन वायलेंस के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया और जीत प्राप्त। इन इंडिया ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। दिस सत्याग्रह प्रोवाइडेड बेस टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और यही सत्याग्रह आंदोलन एक तरह से आधार बन गया, बेस बन गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का। एंड द थर्ड टॉपिक इज द रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट, द रोल्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1919। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोल्ट एक्ट पास किया। The act provided enormous power to police. The police got the power to arrest anyone without any trial or process. इस एक्ट के अंतर्गत पुलिस की पावर को बढ़ा दिया गया। पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस के गिरफ्तार कर सकती थी। The aim of the act was to repress political activity. एक्चुअली में इस रोल्ट एक्ट का पास करने का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों को दबाना या रोकना था। एंड द फोर्थ टॉपिक, जलियांवाला बाग मार्चर्स। 13 अप्रैल 1919, द जलियांवाला बाग एडेड फ्यूल टू द फायर। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसने आग में घी का काम किया, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसने इस आंदोलन को एक रफ्तार दी। पीपल were already agitating against the Rolt Act. People had gathered to protest against the new act in the Jallianwala Bagh. जलियांवाला बाग में इस रोल्ट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे, बट जनरल डायर एंटर्ड द पार्क एंड ऑर्डर फॉर किलिंग मैनी पीपल्स। बट जो जनरल डायर थे उन्होंने बाग में घुसते ही लोगों पर गोलीबारी के आदेश दे दिए और सबसे बड़ी बात, जलियांवाला बाग का जो मेन दरवाजा था उस पर उन्होंने तोप से फायरिंग करी, जिससे उस वक्त उसके अंदर मौजूद बहुत सारे लोगों की जान गई।
As the news spread, crowd took to the street. और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, गलियों में सामूहिक तौर पर लोग गलियों में आ गए. And the fifth, united struggles. The fear of Hus treaty on the Ottoman Empire is when Khalifa brought the Muslim close to गांधी जी. खलीफा को खुद अपना डर था कि उनका भी शोषण होगा, इसीलिए वो गांधी जी के बिल्कुल नज़दीक आए. A young generation of Muslim leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali was in favor of a united mass action against the British ruler. और जो नई पीढ़ी थी मुसलमानों की, उसके नेता जस्ट मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे लोगों का सोचना था कि अगर हमें ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लड़ना है तो हम लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से ये लड़ाई लड़नी होगी. और इस तरह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका आधार बना. ये बहुत सारे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की शुरुआत हुई. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.